जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपने ऑनलाइन क्लासेस में। मैं दिलीप गरासिया। आज हम बात करने वाले हैं अनुपात और समानुपात के बारे में, यानी कि रेशियो और प्रपोर्शन की बात करने वाले हैं। ठीक है, और हम लोग ये पूरी कंप्लीट सीरीज़ करेंगे, पूरा टॉपिक करेंगे। और जो भी प्रश्न सीईटी, राजस्थान, हरियाणा, यूपी में और इसके अलावा पटवार के एग्ज़ाम में जो प्रश्न आए हैं वो, और राजस्थान के अधीनस्थ बोर्ड, ठीक है, जो पटवार और एलडीसी के एग्ज़ाम जो कराता है उसमें जितने भी प्रश्न आए हैं उन सब की हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और आज के टॉपिक की बात करते हैं अनुपात के बारे में। ठीक है, चलिएगा हम बात करते हैं अनुपात। तो एक नॉर्मल सी बात है, अनुपात क्या होता है, एक नॉर्मल से दिमाग में विचार आने चाहिए कि भाई अनुपात होता है तो क्या होता है ये। ठीक है, अब बात को अनुपात को समझते हैं एक बार, फिर हम लोग धीरे धीरे करके कंसेप्ट में आगे बढ़ते हैं। तो जैसे हमने लिखते हैं कि भाई 6 में 2 का भाग है। ठीक है, 6 में किसका भाग है, बात को समझना। 6 में 2 का भाग यानी कि 6 को 2 से हमको डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, तो ये कटेगा, है ना, सिंप्लीफाई होगा। 2 के टेबल से 2 एकम 2 और 2 किससे कट जाएगा, 3 बार। ये कितनी बार कटा, 1 बार कटा, और ये कितनी बार कटा है, 3 बार कटा है। तो अब क्या आगे कट सकता है, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म जो है 3/1, अब इससे आगे नहीं कट सकता, अब इससे आगे नहीं कट सकता। तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा, मतलब अनुपात हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुपात। अब इसी बात को 3/1 को ही हम लोग ऐसा लिखते हैं कि 3:1, 3:1 लिखते हैं। क्या बोलते हैं, 3:1 लिखते हैं। अलग नहीं है, वही है, सब कुछ वही है, अलग कुछ भी नहीं है। क्लियर है, चलेगा। हाँ, ये भिन्न भी है, अपना पूरा 3/1 को हम लोग भिन्न भी बोलते हैं। अब जैसे कि मान लो हमने लिखा कि 16:12, तो ये सरलतम रूप में नहीं है। बात को समझिएगा, क्या है ये, सरलतम रूप में नहीं है। अभी सरलतम रूप में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये अभी तक पूरा कटा नहीं है। हम इसको काट पीट करके ऐसा बना देंगे कि अब कटने के लायक बचेगा ही नहीं, तो उसको कहते हैं सरलतम रूप में। क्लियर है, तो अभी किससे कट सकता है ये, बोलो किससे, 4 के पहाड़े से। 4 के पहाड़े से ये अगर 3 बार कटता है तो इसी को 4 के पहाड़े से काटेंगे तो ये 4 बार में कटेंगे। क्या 4 और 3 अब कट सकता है किसी पहाड़े से, किसी टेबल से, तो आप बोलेंगे सर नहीं कट सकता है। तो ये आएगा आपका 4:3। ये 4:3 जो है वो प्योर क्या है, आपका रेशियो की फॉर्म में है, अनुपात का फॉर्म है। ठीक है, 16:12 ये सरलतम रूप में नहीं है। हमें सरलतम रूप मतलब ऐसा कर देना है कि काटने पिटने के बाद में कुछ बचे ही नहीं, कुछ का मतलब अब काटने की गुंजाइश नहीं रहेगी। क्लियर है बात, चलिएगा। हाँ, हम ऐसा लिखते हैं कि 3:4:5 ऐसा लिखा। तो ये अपने आप में एक सरलतम रूप में, क्यों, क्योंकि 3 किसी से भी नहीं कटेगा, 4 किसी से भी नहीं कटेगा, 5 किसी से भी नहीं कटेगा, आपस में किसी भी टेबल से कट नहीं रहे हैं। तो ये ऑटोमेटिक ही क्या है, सरलतम रूप में। लेकिन अगर मैं इसको ऐसा लिखूं कि भाई 4, 6 और 8 लिखा मैंने, क्या ये कट सकता है, तो आप कहेंगे हाँ सर कट सकता है। किससे कट सकता है, तो आप कहेंगे सर 2 के टेबल से कट सकता है। तो 2 के टेबल से हमने जैसे काटा कि 2 दूने 4, 2 के टेबल से 3 बार और 2 के टेबल से 4 बार। क्या अब भी और कट सकता है, तो 2 और 4 तो कट सकते हैं लेकिन 3 नहीं कटेगा। और ये सभी के सभी एक साथ कटने चाहिए। बोलो कैसे कटने चाहिए, सभी के सभी एक साथ कटेंगे तभी हम लोग इसको सरलतम रूप में मानेंगे। ऐसा नहीं कि एक कट गया अगला नहीं कटा तो उसको मान लेंगे, नहीं मानेंगे। बात समझ में आ रही है आपको। तो 2, 3 और 4, तो ये इसका अनुपात रहेगा। क्लियर है, चलिएगा। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, जैसे हम लोग लिखते हैं भाई 8, 12, 16 और हमने लिख दिया इसको 20 लिख दिया। ठीक है, 8, 12, 16 और 20 लिख दिया। अब ये कौन से टेबल से, कौन से पहाड़े से कट सकता है, ये सरलतम रूप में नहीं है तो ज़रूर, लेकिन क्या नहीं है, सरलतम रूप में नहीं है। तो हम लोग कौन से टेबल से काटेंगे, तो 4 के पहाड़े से काट सकते हैं। 4 दूने 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16 और 4 5 20। तो 2:3:4:5, तो ये जो है वो एक सरलतम रूप में है। तो पहली बात कि अनुपात
सबसे सरलतम रूप में होता है कि उसको आगे काटने की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं बचती। क्या ये बात समझ में आ गई है? लिखिए उसको, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन करिएगा। चलिएगा और आगे बात करते हैं, कुछ एग्जाम्पल और समझते हैं थोड़ा सा। ठीक है, थोड़े एग्जाम्पल और समझते हैं किस प्रकार से प्रश्न हमसे पूछता है। तो हम एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, एग्जाम्पल का मतलब उदाहरणों की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब बात को समझना। आपसे कह दिया भाई कि क्या कह दिया कि 24 और 40 को अनुपात के रूप में लिखिए। क्या कहेगा? अनुपात के रूप में लिखना है आपको। किसको? 24 और 40 को। तो 24 और 40 अनुपात के रूप में अगर हमें लिखना है तो अनुपात की फॉर्म में इसको क्या करना पड़ेगा? सरल करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई मतलब जो काट सकते हैं, तो हम लोग इसको लिखेंगे 24 अनुपात कितना लिखेंगे? 40। लेकिन अभी ये कट सकता है ना? कट सकता है। कौन से पाड़े से? 2 से भी कट सकता है और 4 से भी। तो हम लोग 4 से चले जाएंगे। किससे? 4 से। 4 चौक 16, 4 5 20 और 4 चंग 6 बार 24। अभी भी 4 से कट जाएगा। कितनी बार ये? 4 10 40। क्या अब भी कट सकता है क्या? 6 और 10? हाँ कट सकता है। किससे? 2 के टेबल से। किससे कट सकता है? 2 के टेबल से। तो 2 तिया 6 और 2 पंच 10। तो ये आएगा 3 अनुपात 5 आ जाएगा। क्या सरल समझ में आया? कितना आ जाएगा बोलो? 3 अनुपात 5 आ जाएगा। आगे बढ़े और बात कर लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, अगर आपसे कहता है कि 45 तथा 95 को अनुपात में लिखिए। क्या कहेगा? इसको अनुपात में लिखना है। ठीक है, किसको? 45 और 95 को अनुपात की फॉर्म में आपको लिखना है। उस स्थिति में हम क्या करेंगे बोलो ध्यान से? वही लिखने का तरीका हमारा क्या कि 45 अनुपात 95 ऐसा लिख देंगे सबसे पहले। उसके बाद की स्टेप क्या रहती है कि किस टेबल से कट सकता है। तो भाई इसके एंड में 5 है और इसके एंड में भी कितना है? 5 है। तो हम 5 के पहाड़े से काट देंगे। किससे काटेंगे बोलो? 5 के पहाड़े से। तो 5 से काटा तो 5 9 45 और 5 से काटा 95 है। 5 से मतलब 95 में 5 का भाग लगाना। ध्यान से देखिएगा जिसको काटने नहीं आता है। एक तरीका ये है कि भाई आप क्या करेंगे कि 95 में भाग लगाएंगे किसका? 5 का। तो 5 एकम 5 और यहाँ पर कितना लिख दिया? 5। तो 9 में से 5 गया तो कितना? 4। और यहाँ से ऊपर से कितना लिखा हमने? 5। तो 5 9 कितना हो जाएगा बोलो? 45। तो कितना बचेगा? 0। तो कितनी बार गया? 19 बार गया। कितनी बार गया? 19 बार गया। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका डायरेक्ट काटने का क्या है? आपको सीखना पड़ेगा। जिसको नहीं आता है बहुत बढ़िया है। जिसको नहीं आता वो देखें। जैसे कि आपके पास में ऐसा दे रखा है कि भाई 95 को काटना है किससे? 5 से। तो ये 5 के पहाड़ से कट गया। 5 एकम 5। अब यहाँ पर 5 एकम 5 एक बार चला गया। 5 एकम 5 कितना बच जाएगा? 4। ये 4 और 5 मिल करके कितना बन जाएंगे? 45 मिल जाएंगे। प्लस नहीं करना, ठीक है? ये 4 इससे आगे लगेगा 45। तो 5 9 45 ऐसा होगा। ठीक है, तो अनुपात कितना हो जाएगा? 9 अनुपात 19 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट बात कर रहे हैं हम लोग कि भाई अनुपात में इसको लिखते कैसे। ठीक है, अब आगे बढ़ते थोड़ा सा प्रश्नों का लेवल को बढ़ाते हैं। ठीक है, अब लिखे इसको। चलिएगा अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 1 की बात करते हैं। ध्यान से देखिएगा। प्रश्न पहला किस प्रकार से आपको दिया गया। क्या कह रहा है प्रश्न पहला? देखो 33 किलोमीटर का 121 किलोमीटर से अनुपात क्या होगा। क्या कह रहा है कि भाई 33 किलोमीटर का 121 किलोमीटर से अनुपात क्या होगा। तो आपसे कह रहा है कि भाई एक तो है 33 किलोमीटर, ठीक है, और अगला कितना है? 121 किलोमीटर। अब बात को समझिएगा, ठीक है, इसको अनुपात में लिखना है। तो आपके पास में ये दोनों सेम होने चाहिए। दोनों सेम का मतलब इकाई जो है, यूनिट जो है, ये अगर किलोमीटर में है तो ये भी किस में होगा? किलोमीटर में होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर ये मीटर में है तो ये भी मीटर में, अगर ये सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में, ठीक है। और अगर नहीं है, अगर
नहीं है तो पहले इसको बदलेंगे, नहीं है तो क्या करेंगे, बदलेंगे। तो क्या क्या बदलना पड़ सकता है, हमें बात को समझिएगा, हमें क्या क्या बदलना पड़ सकता है, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। देखिएगा कि 1 किलोमीटर में, ध्यान से देखिएगा, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। कितने होते हैं? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। अगली बात, 1 मीटर में आपके पास में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। अगर मान लो आपसे कहें कि भाई ठीक है डेसीमीटर में, तो आप लोग कर सकते हो। 1 मीटर का मतलब यह कि 10 डेसीमीटर भी हम लोग कह सकते हैं, लेकिन ये मैंने कही यही है तो यही आपके काम आएगी, ठीक है। तो ऐसा तो कुछ, ये भी किलोमीटर में, ये भी किलोमीटर में, अभी बदलने की आवश्यकता नहीं है, अभी बदलने की आवश्यकता नहीं है। तो ये तो मैंने काम की बात ऐसे बता दी है, आपको ध्यान में रखना है। तो अब ध्यान से देखिएगा कि भाई यहाँ 33 है और यहाँ कितना है, 121 किलोमीटर है, और ये आया हुआ प्रश्न है। तो हम लोग कैसे करेंगे? पहले किसको काटेंगे? 33 को काटेंगे। बोलो पहले किसको काटेंगे? 33 को। किससे? 11 के पहाड़े से। किससे भाई? किलोमीटर कट गया 33, तो 11 3 33, कितनी बार में? 3 बार में कितना आएगा? 33। तो इसको भी 11 के पहाड़े से ही काटेंगे। 11 एकम 11, 1 बच गया, तो यहाँ पर 11 एकम 11, तो 3 और 11, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा कितना आएगा? 3:11 आएगा। बोलो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 3:11 जो है ऑप्शन ए आपका है, वो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिएगा अगले प्रश्न की बात करते हैं। लिखो इसके, चलिएगा बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। ध्यान से देखिएगा दूसरा प्रश्न हमसे क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। हाँ वैसा ही है लेकिन थोड़ा सा चेंज किया है इसने, ठीक है। क्या कह रहा है कि भाई 5 मीटर का 10 किलोमीटर से अनुपात क्या है? 5 मीटर का 10 किलोमीटर के साथ में अनुपात क्या है? ये कहाँ पूछा हुआ? बोलो वन रक्षक का प्रश्न है, ठीक है। तो किस प्रकार के प्रश्न हमें एग्जाम में पूछते हैं, ये हमें थोड़ा सा बेसिक आइडिया पहले से पता होना चाहिए, ठीक है। और हाँ सबसे खास बात है कि अगर आप चैनल पर नए हो, है ना, और आप चाहते हो कि आगे कंटिन्यूस वीडियोस को देखते रहें, आपको सूचनाएं मिलती रहें, है ना, और आपको सर्च नहीं करना पड़े। सर्च करना पड़ता है ना बहुत बार कि भाई हमने कौन सा वीडियो देखा था, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो उससे क्या हो जाएगा कि वीडियो जैसे ही मैं डालूंगा आपकी स्क्रीन पे पहले शो हो जाएगा, तो आपको ढूंढने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है ना। चलिएगा हाँ आगे बात करते हैं। देखिए प्रश्न क्या है सेकेंड, कि 5 मीटर का 10 किलोमीटर से अनुपात क्या है? कितना कहा इसने? कहा 5 मीटर। पहले क्या लिखा इसने? 5 मीटर लिखा है, और अगला क्या लिखा है? 10 किलोमीटर लिखा है, ठीक है। कितना लिखा? 10 किलोमीटर लिखा है। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने इसकी बात करी थी। ये 5 m है, कितना है? 5 m है, और ये 10 km है, किलोमीटर है, ठीक है। तो अभी आपको दोनों को एक जैसा बनाना है। बोलो कैसे बनाना है दोनों को एक जैसा? या तो ये किलोमीटर में हो जाए, या फिर ये, है ना, या ये किलोमीटर में तो इसको भी किलोमीटर में लेके आ जाओ, या फिर ये मीटर में इसको भी बना करके मीटर में बना के दो, ठीक है। और अभी हमने बात करी थी जस्ट अगले प्रश्न में कि 1 किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में कितना होता है? 1000 मीटर होता है, ठीक है। और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसी बात को हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पर कि भाई 1 किलोमीटर में, ये जो किलोमीटर है, ठीक है, ये पूरा 1 है ना, इसके जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 1000 मीटर लिख सकता हूँ। तो ये 5 मीटर तो रहेगा, ये कितना? 5 मीटर तो रहेगा। अनुपात में 10 है तो 10 का 10 रहेगा, इनटू में किलोमीटर की जगह मैं क्या करूँ? 1000 मीटर कर लूँ। क्या करो? बोलो 1000 मीटर। अब जो कटरा होगा उसको काट देते हैं, अब जो कटरा है उसको काट देते हैं। ध्यान से देखिएगा कौन कटरा है, तो ये मीटर से मीटर कट गया। अब ये मत कहना सर इसमें मीटर से मीटर कट गया, फिर किलो रह जाता, ठीक है। अब यहाँ से 5 से कट गया, 5 एकम 5, और ये कट गया 5 दूने 10, 2 इंटू में कितना है? 1000। जब गुणा करेंगे तो 2 का 1000 में तो 2000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? बोलो 2000 हो जाएगा। 1:2000। क्लियर है? ये समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको प्रश्न दिया गया था। कौन से एग्जाम में? वन रक्षक
16 की बात करें। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, लिखो इसको। चलिएगा अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 3 की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि 2 लीटर और 600 मिलीलीटर का अनुपात क्या होगा। ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है कि भाई एक तो 2 लीटर है ना, 1-1 लीटर का पाउच जो आता है, जैसे हम रिफाइंड ऑयल आपने यूज़ किया होगा, ठीक है, या कुछ और ऑयल यूज़ किया तो 1-1 लीटर के डब्बे आते हैं। तो अब 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है ये पता होना चाहिए। इसने क्या कहा भाई, 2 लीटर और 600 मिलीलीटर का अनुपात क्या होगा। क्या कहा कि भाई 2 लीटर और किसका 600 मिलीलीटर, ठीक है, मिलीलीटर का अनुपात क्या होगा, इसने ये हमसे पूछा है। तो ध्यान से देखिएगा, आपको एक बात पता होना चाहिए कि भाई 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं कि भाई 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर, ठीक है, ml यानी कि मिलीलीटर होते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से देख लेना। 1000 मिलीलीटर होते हैं किसमें, 1 लीटर में। तो यहाँ पर क्या कहा 2 है, तो कितना हो जाएगा 2 × 1000 मिलीलीटर, ठीक है, मिली 2 × 1000। यहाँ पर लीटर की जगह हमने किसको बदल दिया, मिलीलीटर में। अब ये ऑलरेडी मिलीलीटर में है, ठीक है, ये ऑलरेडी मिलीलीटर में ही है, तो अनुपात में 600 मिलीलीटर, ठीक है, ये आ गया आपके। इतना लिखना नहीं है एग्जाम में, एग्जाम में इतना नहीं लिखना। अब इसको हिंदी में लिखने के बजाय 2 × 1000 ml अनुपात 600, ठीक है, ml लिख सकते हो। बात समझ रहे हो, बात कोई है। अब इतना ज़्यादा टाइम पास करने की आवश्यकता नहीं है एग्जाम में, है ना। हाँ, 2 0 ये है, 2 0 ये कट गए, 2 के पाड़े से 2 एकम 2 और 2 3 6 कट गए, और कुछ कटेगा नहीं कटेगा। तो ये 1 × 10, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 अनुपात कितना है 3, ठीक है, 10 अनुपात 3 इसका अनुपात निकल के आ गया। क्लियर है। तो ये जो हमने अभी देखा है लीटर मिलीलीटर की, है ना, ठीक है, तो ये क्या है, आपको केवल एक बेसिक आधारभूत प्रश्न, ठीक है, और एग्जाम में किसी न किसी प्रकार से एग्जाम में आए हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले टाइप की ओर बढ़ेंगे। लिखो इसको एक बार। चलिएगा अब प्रश्न चेंज हो रहा है आपका, अगले टाइप की हम लोग बढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। किसकी बात, क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है किसी महाविद्यालय में कुल 3906 विद्यार्थी है। देखो ध्यान से, महाविद्यालय में विद्यार्थी कितने हैं, 3906। लड़कियों की संख्या 1638 है, तो लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा, ये आपके सामने प्रश्न है। पहली बात समझना कि जब विद्यार्थी की बात करेंगे तो वहाँ पर छात्र भी होंगे और छात्राएं भी होंगे, बॉयज़ भी होंगे और गर्ल्स भी होंगे। तो कुल कितने विद्यार्थी है, कुल 3906। हाँ, कुल विद्यार्थी कितना कह रहा है ये 3906, ठीक है, कुल विद्यार्थी कितने हैं 3906। अब ये कुल विद्यार्थी है, उसमें आपके लड़के भी होंगे, बॉयज़ भी होंगे और गर्ल्स भी होगी। क्या होगा, लड़के भी होंगे, बॉयज़ भी होंगे और लड़कियां भी होगी, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, कौन कौन होगा, लड़के और लड़कियां दोनों होंगे, ठीक है। तो आप देखिएगा ध्यान से कि लड़के और लड़कियां दोनों होंगे। उस स्थिति में आपके पास में इसने क्या दे रखा है, तो इसने दे रखा है कि भाई लड़कियों की संख्या 1638 है। लड़कियों की संख्या कितनी है 1638 है। तो लड़कियां जो है वो 1638 तो लड़कियां हैं, किस में से बताओ, तो 3906 में से। 3906 में से लड़कियां कितनी 1638 है। तो लड़के कितने होंगे भाई, लड़के कितने होंगे, तो हम क्या करते हैं कि 3906 में से 1638 को माइनस कर लेते हैं, ठीक है। कितना माइनस कर लेते हैं, इसको माइनस कर लेते हैं। तो अब उस स्थिति में आपके पास में अब इसको घटाना है, आपको घटाना आने चाहिए। हो सकता है जैसे कि एक ऑफलाइन क्लास में मेरे सामने समस्या आई थी, तो मैं इसलिए इस बात को यहाँ आपके सामने चर्चा कर रहा हूँ। अगर किसी को आता है तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाए। देखो 6 में से कितना घटाना है 8। वैसे तो 6 में से 8 हमको घटता हुआ दिखाई
नहीं दे रहा, क्योंकि 6 तो छोटा है और 8 बड़ा है, तो हम लोग पड़ोस वाले से उधार लेंगे। भले ही 0 है लेकिन फिर भी ये उधार देगा क्योंकि दहाई स्थान पर है। तो इसने एक उधार दे दिया, ये 7 नहीं हुआ, कितना हो गया, 16 हो गया। बोलो कितना बन जाएगा ये, 16। तो 16 में से 8 गया, तो 16 में से 8 गया तो बोलेंगे आप लोग 8 हो गया। इसने वापस इसको हासिल दे दी, भाई ठीक है तू रख ले तेरा, ठीक है, तेरे पड़ोस वाले से लिया था हमने। अब 0 में से 3 और 1 कितना हो गया, 4। 0 में से हमें 4 को घटाना है। वैसे तो 0 में से 4 को घटा नहीं सकते, हम लोग पड़ोस वाले से फिर कहेंगे भाई उधार दे। तो अब इसने 9 ने उधार दिया 0 को, कितना, 1 दे दिया। जैसे ही 1 दिया ये हो गया है 10, कितना हो गया, 10। 10 में से नीचे कितना हो गया है, 4। 10 में से 4 जाएगा तो 6 आएगा। अब ये वापस दे देगा इसको हासिल के बाद, ठीक है तेरा रख ले तो 6 ये था, 1 और आ गया, 7 हो गया। तो 9 में से 7 जाएगा तो 2, ठीक है, और 3 में से 1 जाएगा तो 2। तो ये आएगा आपका 2268, 2268 रुपये, मतलब ठीक है 2000, सॉरी रुपये नहीं, लड़के हैं, 2268। अब इसने कहा नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, उसको चाहिए इसका अनुपात। अनुपात का मतलब इसको सरलतम रूप में काट पीट करके लिखना है हमें। कैसे करना है, इसको सरल करना है। तो हम इसको सरल करते हैं भाई, 2268 अनुपात में 1638। अब ये कौन से पहाड़े से कटेगा, हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई कौन से पहाड़े से कट रहा है। तो हम लोग इसको 2 के पहाड़े से काट देते हैं। देखो ध्यान से, अगर 2 के पहाड़े की बात करें तो जब भी 2 का भाग लगाएंगे, जो भी संख्या होगी उसका आधा हो जाएगा। जब भी 2 का भाग लगाएंगे, याद रखना हमेशा, जब भी 2 का भाग लगाएंगे जो भी संख्या होगी उसका आधा हो जाएगा। तो भाई 2 का आधा कितना, 1, 2 का आधा 1, 6 का आधा 3 और इसका 8 का आधा 4, ये आधा हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि इसमें भाग लगा इसमें भी, तो इसका आधा 4, ठीक है, और 38 का आधा 19, ठीक है, सॉरी 4 नहीं, ठीक है, 16 का आधा कितना, 8 और 38, क्योंकि डायरेक्ट नहीं 3 में नहीं करेंगे, 3 का आधा नहीं होगा, 1.5 होगा, तो हम लोग दोनों को साथ ले लेते हैं। तो 38 का आधा कितना हो गया, 19। अगर ये कट सकता है, अगर ये कट सकता है तो और काटेंगे, ठीक है। तो कटेगा 3 के पहाड़े से, है ना, और 9 के पहाड़े से भी कट जाना चाहिए। हाँ 9 के पहाड़े से भी ये कट जाएगा, हम 9 के पहाड़े से ही काट देते हैं। 9 एकम 9, बचेगा कितना, 10 11, 2 बच गया तो 23 हो गया। 9 दूने 18, 19 20 21 22 23, 5, तो 5 4 54 हो गया। तो 9 5 45 और 9 6 54, तो 126 हो गया। तो इधर जो है 9 से 9 9 81 और 9 एकम 9, ठीक है, 91 हो गया। अब हमारे पास में और कट सकता है क्या, 13 के पहाड़े से काट दे, या तो ये 13 के पहाड़े से कट रहा है क्या, 13 के पहाड़े से ये कट रहा है क्या, तो 13 के पहाड़े से नहीं कट रहा दिख रहा मुझे तो, ठीक है। तो कौन से पहाड़े से कटेगा, 7 के पहाड़े से काट के देखेंगे, है ना, किससे, 7 के पहाड़े से। तो 7 एकम 7, 8 9 10 11 और 12, 5, तो 7 8 56, 7 8 56, तो ये हो जाएगा 7 एकम 7, 2 बच जाएगा, तो 7 14 7 3 21। तो आपका आंसर आएगा 18:13। कितना आएगा बोलो, 18:13 आएगा, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन था लेकिन हमें सीखना था, तो हमने इस प्रश्न को इस तरीके से किया है, ठीक है। प्रैक्टिस होने के बाद में थोड़ा सा आपके लिए इजी लगेगा, वैसे इजी ही है, कुछ भी नहीं किया। कुल विद्यार्थी यानी कि लड़के और लड़कियों को मिला करके जो संख्या थी वो 3906 थी, उसमें लड़के जो हो गए 2268, लड़कियां हो गई 1638, तो दोनों का रेशियो हमने निकाल लिया। तो 18:13 जो है ऑप्शन ए आपका एकदम सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, लिखें इसको। चलिएगा और बात करते हैं, 1-2 एग्जाम्पल की और चर्चा कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। किसी को लगता हो कि ना हमें समझ में नहीं आया है तो एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, हम कहते हैं कि भाई एक क्लास में, एक कक्षा में कुल विद्यार्थी, ठीक है, एक एग्जाम्पल और देख रहे हैं। हमने कहा भाई एक कक्षा में कुल विद्यार्थी जो है, एक कक्षा में कुल विद्यार्थी हमने कह दिया कि 520 है। कितने हैं, 520। और हमने कहा भाई इसमें से 520 में से लड़के जो है, 520 में से लड़के जो हैं वो 100, हम लोग लिखते हैं इसको 500 का, है ना, कुछ और लिख देते हैं, चलो 400 लिख देते हैं। लड़के कितने हैं, 400 है, ठीक है। तो प्रश्न ये कहेगा भाई लड़के, विद्यार्थी 520 है, उसमें से लड़के 400 हैं, तो लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा ये पूछेगा,
ठीक है। तो आपको पहले क्या करना है, आपको लड़कियों की संख्या निकालनी पड़ेगी। क्या निकालना पड़ेगा कि भाई लड़कियों की संख्या क्या होगी। तो 520 में से 400 तो लड़के हो गए। 520 में से कितने लड़के हैं, 400 है। तो 520 में से 400 जाएंगे तो बचेगा कितना, 120। कितना बचेगा, 120। तो अब आपको इसका अनुपात निकालना पड़ेगा। तो 400 का अनुपात जो है वो किसके साथ में होगा, 120 के साथ में। तो 0 से 0 कट गया, 4 के पाड़े से 10 बार और 4 के पाड़े से 4, 8 और 4 तिया 12। तो आपका आंसर आएगा 10:3 आ जाएगा। बोलो कितना आ जाएगा, 10:3 आ जाएगा। क्लियर है। तो ये इस प्रकार से आप अनुपात को निकाल सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते, प्रश्नों का लेवल बढ़ाते हैं धीरे धीरे करके। हाँ, इसको लिख लें। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें की। ध्यान से देखिएगा, 5वां प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है, थोड़ा सा धीरे धीरे करके हम लोग अपने लेवल को बढ़ा रहे हैं। धीरे धीरे करके क्या कर रहे हैं, अपने लेवल को बढ़ा रहे हैं। प्रश्न ये कह रहा है कि 13,980 रुपये की राशि, 13,980 रुपये की राशि ए, बी और सी के बीच क्रमशः 7:3:5 के अनुपात में विभाजित करनी है, तो सी का हिस्सा कितना होगा। ठीक है। हाँ, इस प्रश्न में जाने से पहले मैं कुछ बेसिक बातें, ठीक है, कुछ बेसिक बातें आपको समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, इस प्रश्न से पहले हम लोग समझ लेते हैं इसको, अभी नहीं, एक एग्जाम्पल के रूप में और समझ लेते हैं। ठीक है, फिर उस प्रश्न में जाएंगे, बात को समझिएगा। अब क्या कहना चाह रहा है, जैसे इस प्रश्न को छोड़ो, अभी मैं अपनी मर्जी से प्रश्न करवाता हूँ एक बार, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि हमें क्या करना है। ठीक है, ध्यान समझिएगा। एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं आपके सामने। मैं एग्जाम्पल ऐसे ले रहा हूँ कि भाई 3 लोग हैं। ठीक है, कितने व्यक्ति, 3 व्यक्ति हमारे पास में है। अब 3 व्यक्ति कौन कौन से हैं, ए है, बी है और सी। ठीक है, 3 व्यक्ति है, ए है, बी है और सी है। पहला व्यक्ति 5,000 रुपये कमा रहा है, दूसरा व्यक्ति 7,000 रुपये कमा रहा है और तीसरा व्यक्ति जो है, ठीक है, 7, हम उसको कर लेते हैं 8,000 रुपये कमा रहा है। ठीक है। हाँ, पहला व्यक्ति कितना कमा रहा है, 5,000। थोड़ा सा इसको चेंज कर लो क्योंकि फिर डाटा में गड़बड़ हो जाएगा। इसको कर लो 6,000 रुपये। 6,000 भी तो समस्या वाली तो बात है, 2,000 कर दो इसको। अब ठीक है, मतलब मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा हमको सोचना पड़े, इसलिए, है ना। वैसे वो भी हो जाता, ऐसा कोई इशू नहीं था। हाँ, ए कितना रुपये कमा रहा है, 2,000 रुपये कमा रहा है। बी कितना कमा रहा है, 6,000 रुपये कमा रहा है। और सी जो है वो 8,000 रुपये कमा रहा है। ठीक है, अब इन तीनों का तो कुल आय कितनी हो जाएगी, तीनों मिलकर के कितना कमा रहे हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे भाई कुल आय क्या है, कुल आय कितनी हो गई, तो ये 2 और 8, 10 और 6, 16। मतलब कहने का मतलब 2,000 प्लस में 6,000 प्लस में कितना है, 8,000। तो ये मिल करके आपके पास में बनता है 16,000। ये 16,000 रुपये कुल आय। ठीक है, अब इनका अनुपात, ठीक है, अगर इनका अनुपात हम लिखना चाहें तो ये आपके पास में 2,000 है, अनुपात में 6,000 है, अनुपात में 8,000 है। ठीक है, जो कट रहा है उसको काटेंगे तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये 3 0 से 3 0 से 3 0 कट गए। आगे की बात, 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 से कटेगा 2 3 6 और 2 से कटेगा 2 4 8। ठीक है भाई, 2 चौक 8 हो जाएगा ना, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 चौक 8। तो इनका जो अनुपात है ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है, तो वो कितना आ गया, 1:3:4 आ गया। तो अब प्रश्न में क्या देखा, ध्यान से देखना कि प्रश्न में ऐसा देगा कि भाई ये जो है कुल आय, देखो ध्यान से, हम लोग कंसेप्ट को समझ रहे हैं, इसी को हम लोग कंसेप्ट में लेके जा रहे हैं। तो प्रश्न में अब देगा क्या, ये तो कंसेप्ट हमने समझा दे कि भाई कैसे हम लोग अनुपात में लिखते हैं, कैसे क्या होता है, ये है। अब प्रश्न में ऐसा देगा कि भाई कुल आय 16,000 है। कुल आय जो है क्या बोलेगा कि भाई कुल आय जो है वो 16,000 रुपये है। ठीक है, और अगला इसने कहते हैं भाई ए बी और सी का जो अनुपात है वो 1:3:4 है। ए बी सी का अनुपात कितना है, 1:3:4 है। तो ए की राशि क्या होगी, प्रश्न ऐसा देगा, ए की राशि क्या होगी ये आपको पता करना है। ठीक है, तो यहाँ देख कर हम लोग बता सकते हैं कि भाई ए की राशि जो है वो कितनी होगी,
2000 होगी। लेकिन हमें अब वहाँ के हिसाब से करना, अब ये प्रश्न नहीं रह गया, अब प्रश्न वो बन गया है, ध्यान समझिएगा। अब यहीं से आपका कंसेप्ट की शुरुआत होगी, एक ज़बरदस्त वाले कंसेप्ट की शुरुआत अब यहाँ होने वाली है। ठीक है, ए की राशि क्या होगी, पहली बात, हाँ इसी में 2-3 बातें हम लोग समझते हैं। ठीक है, और कह दिया भाई बी और सी का योग कितना होगा, लिखेंगे बी और सी की आय का योग कितना होगा। ये आपके सामने हमने प्रश्न छोड़ दिए। ठीक है, 2 प्रश्न, ए कितना रुपए कमा रहा है और बी और सी कितना। तो अब यहाँ से ध्यान देखिएगा कि यहाँ से आपको पता है कि भाई ए कितना रुपये कमा रहा है, 2000 रुपये कमा रहा है। ध्यान देखिएगा, इसको सोल्व करेंगे, लेकिन अभी केवल समझने के लिए इसका आंसर हम लोग यहाँ लिखते हैं, फिर इसको हटा रहे हैं। ए जो है वो 2000 रुपये कमा रहा है और बी और सी मिलकर के जो कमा रहे हैं, बी और सी मिलकर के जो कमा रहे हैं 6 और 8 कितना रुपये कमा रहे हैं, 14,000 रुपये कमा रहे हैं। कितना कमा रहे हैं, 14,000। ये तो हमने यहाँ से देख के लिख लिया, लेकिन अभी इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको कंप्लीटली हम लोग सॉल्व करेंगे बेसिक तरीके से भी और शॉर्टकट तरीके से। अब हमारे सामने प्रश्न ये पूरा बन गया। ठीक है, इसके आंसर ये है, इसको छोड़ो। ठीक है, वापस से पूरी कहानी को समझा रहा हूँ कि हम शुरू में मान रहे हैं भाई, एक समझ रहे कंसेप्ट हमको समझ रहे भाई, ए बी सी, ए 2000 रुपये कमा रहा था, बी 6000 और सी 8000, तीनों को मिला करके कितना होगा तो 16,000। तीनों का अनुपात कितना होगा तो ए अनुपात बी अनुपात सी, तो 1, 3 और 4 ये अनुपात हो गया। ये सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन प्रश्न एग्जाम में ऐसा नहीं देगा, वो देगा ऐसे कि भाई कुल आय ये है और ए बी और सी का अनुपात ये है, और आपसे पूछेगा भाई ए कितने रुपये कमा रहा है, या फिर बी और सी की आय कितनी है, या इनका अंतर कितना है, बहुत सारी बातें पूछ सकता है। तो अब आपके आंसर तो मैंने यहाँ लिख दिया, लेकिन अब इसके थ्रू सॉल्व करके हम लोग ये लेके आने वाले। क्लियर है, अब इसको एक बार लिखे, फिर इसको हटा करके फिर हम लोग कंसेप्ट को समझेंगे, फिर 5वां प्रश्न भी करेंगे, है ना। चलिएगा, अब इस बात को हम लोग वापस से करते हैं कि भाई क्या हमें दे रखा उसके हिसाब से। तो प्रश्न में ये दे रखा भाई किसी व्यक्ति की कुल आय, प्रश्न ऐसा दे रखा, आप ध्यान समझें, किसी व्यक्ति की कुल आय 16,000 रुपये हैं, ए बी और सी का अनुपात 1:3:4 है, तो ए की राशि कितनी होगी, ए और बी की आय का योग क्या होगा। तो बात को समझिएगा। ठीक है, कंसेप्ट जो 2 तरीके से बताऊंगा, एक तो बेसिक से और शॉर्टकट से। तो हम लोग बात करते हैं अभी बेसिक की बात करते हैं। भाई बेसिक क्या कहता है, ठीक है, हमको मानना पड़ेगा भाई ए कितना कमा रहा है 1 अनुपात, बी कितना कमा रहा है 3 अनुपात, और सी कितना कमा रहा है 4 अनुपात। तो हम लोग मान लेते हैं कि माना कि ए की आय, ए की इनकम जो है वो कितना 1 × x करेंगे, 1 × x। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, x ही रहेगा। ठीक है, वैसे ही हम लोग बी की आय करते हैं, तो बी की आय, बी कितने कमा रहा है 3 का गुणा x में करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x। ठीक है, और सी की आय जो है वो कितनी हो जाएगी 4 × x, तो 4x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ के हिसाब से, अभी वो वाला नहीं, यहाँ के हिसाब से कुल आय कितनी है ना, कुल आय कितनी हो गई, कुल आय जो है कितना, x ए वाला कमा रहा है, 3x बी वाला कमा रहा है, और 4x सी वाला कमा रहा है। तो 1, 3 और 4, तो कितना हो जाएगा 8x। कुल आय कितनी है 8x। हम कह रहे हैं कि कुल आय 8x है, लेकिन वो कह रहा है कि कुल आय कितनी है 16,000 रुपये है। तो 8x बराबर कितना है 16,000 रुपये। तो यहाँ से x बराबर में 16,000 बट्टे में, ये 8 जो गुणे में है नीचे जाएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, 8 से कट जाएगा, 8 दूने 16, तो 2 × 3 0, तो यहाँ आपके बन जाएगा 2,000 रुपये। कितना बनेगा बोलो, 2,000 बनेगा। पहली स्थिति ये है। ठीक है, पहली स्थिति ये बन गई कि भाई ये 2,000 हो गया। अब आगे की बात करते हैं। आगे की बात करें तो अब x का मान जो है वो 2,000 है, लेकिन इसने क्या कहा कि a की राशि कितनी होगी। तो अब a की राशि अगर हमको निकालनी है, a की राशि, तो हम लोग सीधा निकाल सकते हैं भाई। a की राशि कितनी थी x, तो कितनी हो जाएगी 2,000। ठीक है, अब हम लोग बात करें b की राशि कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो b की राशि अगर निकाले तो 3 × x, तो 3 × 2,000, तो कितने हो जाएंगे 3 दूने
6,000, ये भी निकाला था हमने। सी की राशि कितनी हो जाएगी बोलो, सी की राशि की बात कर रहे हैं। सी कितना है 4 इंटू एक्स, तो 4 इंटू 2,000, तो बोलो कितना हो जाएगा 8,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8,000। लेकिन उसने कहा कि पहला तो ए की राशि कितनी होगी, तो ए की राशि 2,000 है। अब अगले में कहा कि बी और सी की योग कितना होगा, तो बी और सी को मिलाएंगे तो 6 और 8 कितना हो जाएगा 14,000 हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, ए का 2,000 है और ये 14,000 आपका आंसर आया था। ये एक तरीका है, वो बेसिक तरीका है। कौन सा तरीका है, बेसिक। इसी को हम लोग शॉर्टकट तरीके से भी करेंगे, इसी को हम लोग शॉर्टकट तरीके से करेंगे। इसको एक बार लिख लो, इसको फिर आगे बढ़ते हैं। चलिएगा, अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे इसके, इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है। तो याद रखना, मैं जो बोल रहा हूँ क्या याद रखना है, ध्यान सुनिएगा। मैं लिखूंगा नहीं, आपको याद रखना है। दिया है उसकी तुलना और निकालना है उसका गुणा। जो दे रखा है उसका हम लोग तुलना करेंगे और जो ज्ञात करना, जो फाइंड आउट करना, उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, वापस से बोलो, दिया है उसकी तुलना। हाँ बोलोगे तभी याद हो जाएगा। ये दिया है, जो दे रखा होगी उसकी तुलना करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। कैसे करेंगे सिखाऊंगा, अभी केवल बोलो दिया है उसकी तुलना और निकालना है उसका गुणा। ये आपके अधिकांश प्रश्न आपको करवा देगा। तो उसने दे रखा है भाई कुल आय जो है वो कितनी है 16,000 रुपये। उसने क्या दे रखा है, कुल आय कितनी है 16,000 रुपये है। तो हम भाई इसने ये दिया है 16,000, क्या दिया उसने 16,000 उसने दिया है। ये 16,000 क्या है, तो आप बोलेंगे सर ये तो कुल आय है। आप क्या बोलोगे, सर ये तो कुल आय है, टोटल इनकम है, ये 16,000 कुल आय है। लेकिन वास्तव में एक यहाँ अनुपात के हिसाब से बताओ, अनुपात के हिसाब से बताओ, ए कितना रुपया कमा रहा है 1 रुपया, बी कितना कमा रहा है 3 रुपया और सी कितना कमा रहा है 4 रुपया। तो इसके हिसाब से 1, 3 और 4, इसके हिसाब से 1 रुपया 3 रुपया और 4 रुपया जोड़ते हैं तो 1 + 3 4 और 4 + 4 8 होगा। तो ए बी और सी तीनों को मिला करके तो 8 हो रहा है। ए बी और सी को मिला करके कितना हो रहा है 8 हो रहा है। जबकि वो कितना कह रहा है 16,000 रुपये का है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो कह रहा है 16,000, हमको दिख रहा है 8,000। भाई ए 1 रुपया कमा रहा है, बी 3 रुपये, तो सी 4, तो 8,000 हो गए। तो दिया है उसकी तुलना, क्या बोला दिया है, उसने 16,000 दिया है और हम लोग उसकी तुलना कर लेंगे 8 से। समझना बात को, क्यों 8 से, क्योंकि ये सबका इनकम 16 है और इधर से सबका इनकम कितना दिख रहा है 8 दिख रहा है। ठीक है, तो दिया है उसकी तुलना और निकालना है उसका गुणा। दिया है उसकी तुलना, निकालना है उसका गुणा। तो इसने कहा ए की राशि, तो ए की राशि कितनी है 1 है। ए की राशि कितनी है 1, तो दिया है उसकी तुलना कर लिया, निकालना है उसका गुणा कर लिया, 1 का गुणा कर लिया, 8 से कट गया। 8 दूने, ये अभी ए की बात कर रहे हैं, 8 दूने 16, 1 2 3 0, तो आपका आंसर आएगा 2,000। आंसर कितना आएगा 2,000। हाँ, अगले में कहा इसने कि बी प्लस में सी, तो वही बात कि दिया है उसकी तुलना, तो क्या दे रखा है उसने 16,000, क्या दे रखा है 16,000। ठीक है, तुलना मतलब इसने कहा कुल आय 16,000 है, हमको कुल आय कितनी दिख रही है 1, 3 और 4, तो 8 दिख रही है। तो 16,000 की तुलना 8 से, दिया है उसकी तुलना, निकालना है उसका गुणा। उसने कहा है बी और सी की आय का योग, तो बी कितने कमा रहा है 3 रुपये और सी कितने कमा रहा है 4, तो 3 और 4 कितने हो गए 7, तो गुणा किसका कर लेंगे 7 का। 8 से कट गया, 8 दूने 16, 2,000 है ना, 2,000 इंटू 7, तो कितना आपका आंसर आ जाएगा 14,000 आपका आंसर बनेगा। क्लियर है, तो ये इसका शॉर्टकट तरीका है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, है ना। चलिए इसको लिखो फिर आगे बढ़े। चलिएगा, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। अब इजीली आपके समझ में आ जाएगा। कौन सा क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि भाई 13,980 रुपये की राशि को ए बी सी के बीच क्रमशः 7:3:5 के अनुपात में विभाजित करनी है। तो सी का हिस्सा कितना है ये क्या है, तो कुल राशि कितनी है ना,
कुल राशि जो है ना, टोटल धन जो है वो कितना है 13,980 रुपये। कुल राशि कितनी है 13,980 रुपये। आगे क्या कह रहा है कि भाई ए बी और सी, किसका, ए का, बी का और सी का, बोलो किसका, ए का, बी का और सी का जो अनुपात है, ए का, बी का और सी का जो अनुपात है वो जो है वो कह रहा है कि 7:3:5 है। 7:3:5 है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए अगर 7 रुपये कमा रहा है तो बी कितना कमाएगा, 3 कमाएगा, सी कितना कमाएगा, 5। वापस से ए कितना 7, तो बी कितना 3, सी कितना 5 कमा रहा है। तो इसके हिसाब से ये कह रहा है भाई कुल 13,980 रुपये थे। कुल कितने 13,980, जबकि हमें इसके हिसाब से कितना दिख रहा है, अगर इन तीनों को जोड़ते हैं तो हमें तो 7, 3 और 5 कितना दिख रहा है, हमको तो 15 दिख रहा है। उसको दिख रहा है 13,980। उसके हिसाब से टोटल रुपये ये है और हमारे हिसाब से टोटल कितने हैं 15 है। तो दिया है उसकी तुलना, वापस से बोलो, जो दे रखा है उसकी क्या करेंगे तुलना, और जो निकालना है उसका गुणा। तो 13,980 की तुलना किससे कर लेंगे, 15 से। दिया है उसकी तुलना और जो निकालना है उसका गुणा करेंगे। तो बोलो क्या निकालना है, तो उसने कहा है कि भाई निकालना जो है, क्या निकालना है, प्रश्न में देखिए ध्यान से। तो प्रश्न कह रहा है कि सी का हिस्सा कितना है। तो सी का, ये ए का है, बी का और सी का, तो सी का हिस्सा कितना है 5 है। 5 के पहाड़े से कटेगा, 5 तिया 15, 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12, एक हासिल यहाँ, 3 6 18, एक हासिल वापस यहाँ से, 3 6 18 और 0। तो आपका आंसर आएगा 4,660 आएगा। हाँ, ऑप्शन में आपको नहीं दिखेगा 4,660, वहाँ पर लिखा हुआ 3,660। डी ऑप्शन है जहाँ लिखा हुआ है 3,660, वहाँ 3 की जगह कितना कर लोगे 4,660 आएगा। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है। ओके, तो ये प्रश्न जो है आपका ये SBI स्टेनोग्राफर में आया हुआ प्रश्न है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिएगा, तो उम्मीद करता हूँ आज का हमारा क्लास हम लोग यहीं ख़त्म करेंगे। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। ठीक है, यूट्यूब पर, और जो लोग ऐप में देख रहे हैं, जो पेड कोर्स लेना चाहते हैं, वो बिल्कुल निश्चित रूप से आप पेड कोर्स ले सकते हो और अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हो। ओके, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।